प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपको एक ऐसे ऐतिहासिक वाक़ये के बारे में बताने जा रहे हैं जो इस्लाम की तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखा गया है। जंग बद्र, वो मुबारक जंग जो सिर्फ एक लड़ाई नहीं बल्कि ईमान और कुफ्र के दरमियान हक और बातिल का फैसला थी। सन 2 हिजरी रमजान की 17 तारीख यानी 13 मार्च 624 ईस्वी को यह जंग लड़ी गई। सिर्फ 313 सच्चे ईमान वाले सहाबा बनाम 1000 कुफार। सोचिए, सिर्फ 313 सहाबा और उनकी तैयारी, 70 ऊंट, 3 घोड़े, 8 तलवारें, 6 जिरा खाने को बस 2-3 खजूरें, कोई खेमा तक नहीं। लेकिन दूसरी तरफ कुफार के पास 1000 अफराद, 700 ऊंट, 100 घोड़े, 950 तलवारें और जिरा। अगर दुनिया के नजरिए से देखा जाए तो यह जंग असंभव थी। मगर दोस्तों, यह जंग सिर्फ तलवारों से नहीं, ईमान, यकीन और सब्र से जीती गई। रात का मंजर देखिए, मुसलमानों के दिलों में सुकून था। अल्लाह ने उन्हें गहरी नींद सुला दिया ताकि वो ताजा दम रहे। लेकिन कुफार का लश्कर पूरी रात खौफ और बेचैनी में जागता रहा। सुबह हुई, रसूल पाक ने अपने सहाबा से फरमाया, अगर अल्लाह की जानिब से 1000 फरिश्ते तुम्हारी मदद को आ जाएं तो? सहाबा खुशी से झूम उठे। फिर फरमाया, अगर 3000 फरिश्ते आ जाएं तो? अब तो सहाबा के चेहरे रोशन हो गए। फिर फरमाया, अगर 5000 फरिश्ते उतर आए तो? सहाबा की खुशी की कोई हद न रही। और फिर अल्लाह ने अपने प्यारे नबी की मोहब्बत में फरिश्तों की फौज उतार दी। जंग शुरू हुई। हर तरफ अल्लाहू अकबर की सदा गूंज रही थी। फिर अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, जाओ, अपने हाथों में तलवारें लो और असहाब बद्र के साथ मिलकर जंग करो। सहाबा लड़ रहे थे, लेकिन तलवारें फरिश्तों की चल रही थीं। कुफार के बड़े बड़े सरदार हलाक हो गए, उनकी हिम्मत टूट गई। मुसलमानों ने यह जंग जीत ली। जंग के बाद जब कैदियों को लाया गया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बताओ, इनके साथ क्या किया जाए? कुछ सहाबा ने कहा, या रसूलुल्लाह, इन्हें कत्ल कर दिया जाए। कुछ ने कहा, गुलाम बना लिया जाए। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबों से जो बात निकली, उसने दुनिया को इंसाफ का असली मतलब सिखा दिया। आपने फरमाया, इनसे फिदिया लेकर उन्हें आजाद कर दो। क्या रहमत थी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जो उन्हें मारने आए थे वो उन्हें माफ कर रहे थे। इसके बाद रसूल पाक ने नमाज अदा की। जब नमाज पूरी हुई तो एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, आपने नमाज के दौरान मुस्कुराने की क्या वजह थी? तो मेरे प्यारे नबी मुस्कुराए और फरमाया, जब जिब्रील अलैहिस्सलाम जंग के बाद तमाम फरिश्तों को लेकर वापस जाने लगे तो आसमान के दरवाजे पर मौजूद फरिश्तों ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने कहा, जिब्रील, तुम वापस कैसे जा सकते हो जब तक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत न ले लो। इसलिए जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और चूंकि मैं नमाज में था, मैं बोल नहीं सकता था, तो मैंने बस मुस्कुराकर उन्हें इजाजत दे दी। सुभान अल्लाह, क्या अजमत है मेरे नबी की। ये थी जंग बद्र की फतह। 313 थे, मगर अल्लाह की मदद से हजारों से भारी थे। ईमान की ताकत कभी हथियारों की मोहताज नहीं होती।